विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऋषिकेश, अब बिहार से तो वापसी हो गई आपकी, लेकिन उस वापसी के बाद आकलन बिहार की जमीन पर आप लोगों के बीच रहे। एसआईआर का मुद्दा खूब उठा, अब फाइनल वोटर लिस्ट भी आ गई है, घुसपैठिए का मुद्दा खूब उठाया गया, जिसके चलते ही इस एसआईआर की प्रक्रिया को करवाया जा रहा था। ये तर्क सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। निर्वाचन चुनाव आयोग भी इसी बात को लेकर ये सबसे बड़ा कारण बता रहा था, लेकिन वो आंकड़ा कहां है, इसको लेकर कोई जवाब अब तक सामने आया नहीं है। तो सवाल बरकरार है और राजनीति बताइए अब बिहार की किस तरफ जाती दिखेगी। पूजा, देखिए, जब वोटर लिस्ट फाइनल वोटर लिस्ट आया तो लोगों ने फिर बिहार की राजनीति में जो सवाल था कि जो 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है पूजा, उसमें जो 65 लाख मतदाता कटे उसका डिटेल क्या है। पहला सवाल तो यह है कि उस 65 लाख में से कितने मतदाताओं के नाम आप जोड़े, क्योंकि जो एसआईआर पर सबसे ज्यादा राजनीतिक हंगामा हुआ था वो 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने का था, और उसमें कई जिले से ऐसे मतदाता थे जो जिंदा थे, जो मौजूद थे, और उनका नाम काट दिया गया, जो 2024 में भी वोटर लिस्ट में थे और 2024 में जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। तो पहला सवाल तो यह कि सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष इन सवाल को पूछेगा कि आप हमको डाटा दीजिए कि जिन 65 लाख का कटा है उनका क्या रीजन रहा है और कितने मतदाताओं को आपने जोड़ा है। पहला तो यह है कि जो वोटर लिस्ट जारी हुआ उसमें ये चीजें स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात पूजा कि इस बार के वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख कुल मतदाता है जो फाइनल ड्राफ्ट हुआ है, और 2020 का जो डाटा है उसमें 7 करोड़ 36 लाख के आसपास मतदाता थे 5 साल पहले। तो इस बार के वोटर लिस्ट में 5.5 लाख वोटर जुड़े हैं। तो क्या ये डाटा, क्योंकि इसका 3 जो आंकड़ा है डाटा पूजा, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है कि 2015 के मुकाबले 2020 में कितना बढ़े, वो डाटा 65 लाख था। 2010 के मुकाबले 2015 में कितना वोटर बढ़े, वो आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख था। यानी कि 5.5 लाख बीते 5 सालों में बढ़ा। हालांकि एसआईआर में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल जरूर उठाया जाएगा। दूसरा पूजा की लोग कह रहे हैं कि जिस शाहाबाद और सारण में, शाहाबाद का वो इलाका जहां पूजा, जहां पे पवन सिंह ने कल उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और वो बीजेपी में शामिल होने की बात हो रही है, ये वो इलाका है जिसमें पवन सिंह की वजह से लोकसभा चुनाव में भी जो 6 सीटें लोकसभा में एनडीए चुनाव हारती है, वो पूरा इलाका वही है पूजा। एक व्यक्ति की वजह से उधर का सारा समीकरण खराब था। तो पहला बात तो ये बीजेपी ने उसको डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, और ये चर्चा है कि क्या अब उन इलाकों में 25 के विधानसभा चुनाव में वो स्थिति ठीक होगी, क्योंकि आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, ये वो इलाका जहां पे लगातार चुनाव हार गई एनडीए, मजबूत गढ़ रहा था, अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह थे। तो पवन सिंह का जो इफेक्ट है, क्या वो विधानसभा चुनाव में रहेगा। और पूजा, इसमें दूसरा डाटा यह है कि इन्हीं इलाकों में तकरीबन 80% के आसपास महागठबंधन के पास सीटें थी। इन इलाकों में सबसे ज़्यादा वोटर लिस्ट कटे हैं, जो वोटर में नाम आए हैं, जिसमें मतदाता कम हुए हैं, कहीं 20,000, कहीं 18,000, कहीं 14,000, कहीं 17,000। तो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की जीती हुई सीटों पर, खास करके मैं इन 2 इलाकों की बात कर रहा हूँ पूजा, ये सारे जगहों पर मैं नहीं कह रहा हूँ, इन 2 जगहों का जो इलाके और जहाँ के स्थानीय नेताओं ने कहा कि हमारे पर कम से कम 10,000, 8,000, 7,500 इस तरीके से वोटर कटे हैं। तो वो वोटर कटने, वो किनके समर्थक हैं, जब इन इलाकों में बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा जेडीयू का साफ हो गया था, 80% महागठबंधन के पास थी। तो सवाल ये उठ रहा है, अब लोग कह रहे हैं कि जो 7 करोड़ 46 लाख मतदाता हैं, और उसमें भी लोग अब 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं, जो लखीसराय उनकी सीट है, वहां पर 22,000 मतदाता नए ऐड हुए हैं, जुड़े हैं। आपको याद होगा पूजा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कई जगहों पर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने अपने मतदाताओं की लिस्ट बढ़ाया और उनके मतदाताओं की लिस्ट काटे हैं बैकडोर से। 22 लाख के आसपास तकरीबन नए मतदाता जुड़े हैं, और उन 22 लाख में 22,000 वोट सिर्फ विजय सिन्हा की कॉन्स्टिट्यूंसी में जुड़े हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में आपने कम कर दिया, उनके यहाँ भी तकरीबन 35-36,000 वोट कटे थे, अब उसमें तकरीबन 1,800 या 1,900 के आसपास वोट कटे हैं। तो कहा जा रहा है कि ये टारगेट करके किया जा रहा है।
जिस सीमांचल में आप कह रहे थे कि घुसपैठिया है या अन्य चीजें हैं, उन इलाकों में आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि आपने जो राजनीतिक एजेंडा सेट किया एसआईआर के नाम पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक गॉसिप था, एक तरीके से अब माहौल बनाने की कोशिश थी। क्योंकि जिन इलाकों में, जिन सीमांचल को लेकर आप बार बार कह रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में कि घुसपैठिया बचाओ यात्रा था, उन इलाकों का आप डाटा देखिए और उन डाटा पर आप बात करें तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ न वोटर बहुत ज़्यादा कटे, न बहुत ज़्यादा वोटर जुड़े हैं। तो फिर आप इस तरीके से बातें सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे थे। तो एसआईआर को लेकर तो कमोबेश यही डाटा है। लेकिन दो चीज़ जरूर है कि इस एसआईआर को लेकर बिहार में जो कहा जा रहा है कि बीते 2 महीने में सरकार ने पूजा जितना काम किया है उतना बीते 5 सालों में इस सरकार ने काम नहीं किया। आप एक ऐसा सेक्टर नहीं है, एक ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें सरकार ने अपनी योजनाओं की बौछार नहीं कर दी है, सौगातों की। आप आंगनबाड़ी से लेकर जीविका दीदी से लेकर अभी देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की जो मुहिम हुई थी, वो भी, उसमें भी बिहार को बहुत लंबा केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। तो रेलवे के सेक्टर में जितनी ज़्यादा ट्रेन चल रही है, अमृत भारत से लेकर और दोहरीकरण का मामला हो या जितने पुल और सड़कों का शिलान्यास हुआ है, तो कहा जा रहा है कि बीते 2 महीने में जितना बिहार में योजनाओं की बौछार हुई है, सौगातों की बौछार हुई है, 125 यूनिट से 1100 रुपया से लेकर बेरोजगारी भत्ता तक, उतने 5 सालों में नहीं है। तो सर, इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष को लगता है कि बीते 5 साल या फिर 20 साल के शासन में उस तरीके का उनका विकास का मॉड्यूल अब सस्टेनेबल नहीं है। अगर उस मॉडल पर जाएंगे तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और 2020 का विधानसभा चुनाव का नतीजा आपके सामने है पूजा, और 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने है। कुछ क्षेत्रों में तो बिल्कुल साफ हो गई, सीमांचल और शाहाबाद का इलाका है जो दक्षिण बिहार का इलाका है वहाँ पर। तो अब जो सवाल है कि सरकार इसमें जरूर अपने सामने वो बैकफुट पर है, विकास के मॉडल पर वह बात नहीं कर रही है। इसीलिए नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी को, 2 चेहरे को आगे किया गया है। और नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री का चेहरा है ही, लेकिन अब मोदी के नाम पर भी बिहार में वोट मांग रही है एनडीए। तो एक तो जो विपक्ष को लगता है कि राजनीतिक तौर पर जो सबसे बड़ी उनकी सिंबॉलिक जीत है वो यही है कि बीते 5 सालों में उनके दबाव की वजह से सबसे ज़्यादा उन्होंने काम करवा लिया, जो बिहार के हित में है। दूसरी बात पूजा, अब इसके बाद जो चुनौती शुरू हो रही है कि जब चुनाव अब कभी भी 6 या 7 तारीख को आचार संहिता लगेगी, तो जो यहाँ की 3 जो नई नवेली पार्टी है जनसुराज, वो कह रहे हैं कि देखिएगा, आप चुनाव की तारीख का जो ऐलान होगा वो छठ पूजा के 1 सप्ताह के बाद होगा, जो पहला फेज होगा। 28 या 26 के आसपास पूजा छठ है, और 28 या 29 को अगर वोट होंगे तो उनको लगता है जो बाहर के प्रवासी लोग आते हैं, जिसको माइग्रेशन लोग कहते हैं, वो उनको लगता है कि वो जनसुराज या उनकी पहली पसंद प्रशांत किशोर होंगे। हाल के मुद्दे में जिस तरीके से उठाया है, तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोगों को ये लगेगा, तो शायद रणनीति का पाठ हो कि जो पहला फेज हो वो नवंबर के पहले सप्ताह में, यानी छठ में जब सब लोग चले जाए तब पहली वोटिंग की शुरुआत हो। ये जनसुराज का आकलन है पूजा, इसलिए मैं आपको ये डाटा दिया हूँ। लेकिन अब सबकी नजरें हैं सीट के शेयरिंग पर, सीटों के दावेदारी पर। अब तक कोई औपचारिक तौर पर बात नहीं हुई है। जब हम लोग बात कर रहे हैं सीटों की संख्या को लेकर, सब कह रहे हैं कि आपसी तालमेल हो गया है, लेकिन एनडीए हो या इंडिया हो, इन दोनों में अभी सीटों पर रसाकसी चल रही है। और आज के बाद कल से इस पर बैठकों का दौर शुरू होगा। लेकिन उसकी पहली कोशिश पवन सिंह का बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात और उनका पार्टी में शामिल होना, ये कई सारे संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब बैकडोर से भी जमीनी जो उनके सामने समस्याएं थी 20 और 24 के लोकसभा चुनाव में, उस पर भी वो काम करना शुरू कर दी है। और अब सीटों की संख्या को लेकर एक आखिरी राजनीतिक मुजाहरा पेश होगा बिहार में, क्योंकि एलजेपी, हम, उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू और बीजेपी, इन सब में अभी सीटों को लेकर बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है पूजा। अभी भी लोग अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। चलिए, तो सीटों को लेकर तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन घुसपैठे का ये मुद्दा